बेटा वी विल कंटिन्यू विद द होमोजेनियस इक्वेशन इन दिस। बेटा होमोजेनियस इक्वेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई। बेटा ये क्वेश्चन पहले से डिफरेंट इसलिए है, द रीजन इज कि यहां पे आपको एक हिंट दिया हुआ है कि एक्स अपॉन वाई, हम यहाँ पे एक्स अपॉन वाई को वी पुट करेंगे। नॉर्मली हम क्या करते थे, हम वाई अपॉन एक्स को टी पुट करते, सॉरी वी पुट करते थे। अब हम इस क्वेश्चन में एक्स अपॉन वाई को वी पुट करेंगे। एक बार इस क्वेश्चन को डील करते हैं। सबसे पहले अपना डीवाई बाई डी एक्स निकालते हैं। 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स। बेटा इस पूरी टर्म को हम राइट में ले जाते हैं, माइनस ई की पावर एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई। बेटा इस टर्म को इसके डिनोमिनेटर में ले आओ और dx को इसके डिनोमिनेटर में ले आओ। 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स अपॉन माइनस ई की पावर एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। तो हम क्या कर रहे थे, 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई के डिनोमिनेटर में लेके आया माइनस ई की पावर एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। उसके बाद बेटा नेक्स्ट थिंग, अब बेटा मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको होमोजीनियस प्रूफ करूंगा। स्टेप नंबर 1, मैं इसको होमोजीनियस प्रूफ करता हूं। मैं इसको होमोजीनियस इक्वेशन प्रूफ करूंगा। सबसे पहले अपने x को मैं लैम्डा x से रिप्लेस कर रहा हूँ, y को मैं अपने लैम्डा y से रिप्लेस कर रहा हूँ। तो बेटा मेरे पास क्या आएगा आंसर, 1 प्लस ई की पावर लैम्डा x अपॉन लैम्डा y डिनोमिनेटर में, माइनस ई लैम्डा x लैम्डा y 1 माइनस लैम्डा x लैम्डा y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। आप चेक कर सकते हो बेटा, हर तरफ से लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो रहे हैं। आप चेक कर रहे हो बेटा, अपने हर तरीके से लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो रहे हैं। क्या मेरे पास वही वाली आ रही है होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ द डिग्री जीरो? क्या मेरे पास होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री जीरो आ रही है? बिल्कुल आ रही है बेटा। मेरे पास होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री जीरो आ रही है। मेरे पास होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री जीरो आ रही है। बेटा ये स्टेप आपको एग्जाम में तब करना है जब आपको कहे कि आपको होमोजेनियस इक्वेशन उसको प्रूफ करना है, अदरवाइज इस स्टेप की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट, now we will solve this equation. Step number 2, I will solve the equation. I will solve the equation. मेरे पास बेटा dy by dx क्या आया था? मेरे पास dy by dx क्या आया था ऊपर? 1 प्लस ई की पावर एक्स वाई 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई अपॉन माइनस ई की पावर एक्स अपॉन वाई ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाय वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना? अब बेटा सबसे पहले इस क्वेश्चन में एक हिंट था, इस क्वेश्चन में एक हिंट था। वो बेटा क्वेश्चन क्या हिंट था कि हमें x अपॉन वाई दिया हुआ है, तो क्वेश्चन के अंदर मैं x अपॉन वाई को भी पुट करूंगा। मैं यहाँ पे x अपॉन वाई को भी पुट करूंगा। तो आई विल पुट x अपॉन वाई इज इक्वल टू बी। बेटा y को उधर ले जाओ, x इज इक्वल टू वाई इंटू बी। एनी डाउट्स? बेटा अब यहां पे मैं डिफरेंशिएट करूंगा रिस्पेक्ट टू वाई, एक्स की नहीं करूंगा।
क्योंकि यहां सारी चीजें उल्टी हो रही है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे 1 मत लिख देना, यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dx अपॉन dy। y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy अपॉन dy, v एज इट इज, प्लस v का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dv अपॉन dy इंटू y। अब बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, हमें dx अपॉन dy की वैल्यू देखनी पड़ेगी। बेटा हमारे पास dy बाय dx की वैल्यू है, अगर हमारे पास dy बाय dx की वैल्यू है तो dx अपॉन dy की वैल्यू कैसे निकलेगी, सर रेसिप्रोकल कर दो। सो dx अपॉन dy की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ई की पावर x अपॉन वाई, 1 - x/y अपॉन 1 + e⁻x अपॉन, तो उल्टा कर देते हैं, तो हम dx अपॉन dy की वैल्यू लिख देते हैं -e⁻x/y ब्रैकेट 1 - x/y अपॉन 1 + e⁻x/y। बेटा dy कट गया, आंसर आया v, प्लस dv अपॉन dy इंटू। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। आई थिंक देयर माइट नॉट बी एनी डाउट टू यू, टेल यू। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। अब बेटा हमें क्या करना होगा, अब हमें v चाहिए, y चाहिए, v चाहिए, y चाहिए, मगर मुझे x नहीं चाहिए, मुझे मेरा x नहीं चाहिए। तो x की जगह बेटा मैं क्या ना करूंगा, x की जगह मैं वैल्यू डाल दूंगा y इंटू वी। बेटा मैं x की जगह क्या करूंगा, y इंटू वी की वैल्यू डाल डाल देते हैं बेटा, माइनस ई। अब बेटा मुझे x को काटना है, x को काटने के लिए y v डाल दो, x को काटने के लिए मुझे क्या डालना पड़ेगा, वाई बी अपॉन वाई, 1 + e⁻, x की जगह क्या डालूंगा, वाई बी अपॉन वाई। सो वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएंगे, वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई से वाई कैंसिल आउट हो, माइनस e⁻v ब्रैकेट 1 - v अपॉन 1 + e⁻v, ये आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू v प्लस dv अपॉन dy। अब बेटा y को हम लेफ्ट में शिफ्ट कर देते हैं, अब हम y को लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे, तो -e⁻v, और बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, -e⁻v प्लस e⁻v इंटू v अपॉन 1 + e⁻v माइनस v इज इक्वल टू dv अपॉन dy इंटू y। अब बेटा आप एलसीएम लो, अब आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो बेटा क्या आएगा, एलसीएम लो, -e⁻v प्लस e⁻v इंटू v माइनस v 1 + e⁻v is equal to dv upon dy into y. But these two terms will get cancelled. These two terms will get cancelled. आपके पास क्या बचेगा, -e⁻v माइनस v अपॉन 1 + e⁻v। आई थिंक बेटा यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा आपको।
आई थिंक बेटा यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। अब बेटा हम क्या करेंगे, हम बेटा वेरिएबल सेपरेशन लगा के एक्स और सॉरी वाई और बी को अलग कर देते हैं। आ जाओ अलग करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये वाई की टर्म्स यहाँ आ जाएंगी, ये वाई यहाँ आ जाएगी, तो इट विल बी डी वाई अपॉन वाई, ये आ जाएगा 1 + e⁻v अपॉन ये नीचे आ जाएगा। बेटा मैंने वेरिएबल ही सेपरेट किया है मैंने, इन दोनों को वेरिएबल सेपरेट किया है मैंने। तो बेटा ये हो जाएगा मेरा log y इज इक्वल टू, अब सारी बात आती है, पहले तो इसका माइनस बाहर ले जाता हूँ, पहले तो इसका माइनस बाहर ले जाता हूँ। अब बताते हैं बेटा, इसको हम I1 से सॉल्व करते हैं। अब हम इसको I1 से सॉल्व करेंगे। I1 को हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। हाउ वी कैन सॉल्व दिस, बेटा ध्यान से सुनना, सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, आइलेट रूल, उनमें से कोई एक लगेगा। अगर बेटा नीचे वाले को मैं टी पुट कर दूं, अगर मैं e⁻v + v को टी पुट कर दूं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e⁻v का e⁻v होगा, प्लस v का क्या हो जाएगा 1। क्या ऊपर आ रही है वो टर्म, बिल्कुल आ रही है। सो dv की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt अपॉन e⁻1 प्लस। सो I1 आपका 2 मिनट में आ जाएगा आंसर। तो डिनोमिनेटर को आपने टी पुट करना है, टी, ऊपर वाला एज इट इज, dv की वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन e⁻1 प्लस, दीज टू टर्म गेट कैंसिल्ड। सो बेटा आपके पास क्या आंसर रह गया, 1/t। आपके पास क्या आंसर रह गया, 1/t। तो बेटा आंसर आ जाएगा log mod t। t यहाँ पे है क्या, e⁻v + v, सो हम यहाँ डाल देते हैं, log mod y इज इक्वल टू माइनस log mod e⁻v + v। बेटा सब जगह log है तो log c डालते हैं। अब आप इस टर्म को लेफ्ट में ले जाओ, अब बेटा यहाँ पे log a + log b, आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। log a + log b को हम क्या कर सकते हैं, log a इंटू b लिख सकता हूँ, यस यू कैन राइट। सो व्हाट विल बी द आंसर, हर तरफ से log log कैंसिल हो जाएगा, सो फाइनल आंसर इज दिस। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा आपको। बेटा नाउ आई विल कम टू द पर्टिकुलर सॉल्यूशन पार्ट, बेटा नाउ आई विल कम टू द पर्टिकुलर सॉल्यूशन पार्ट। नाउ आई विल कम टू अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन पार्ट। बेटा पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या है, बड़े ध्यान से देखना। क्वेश्चन है x + y × dy प्लस x - y dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, और आपको दिया हुआ है कि x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 1 है। एग्जाम में इसको ऐसे भी कह सकता है, f(1) इज इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब है कि x की वैल्यू जब 1 होगी तो y की वैल्यू भी क्या होगी, 1। एग्जाम में आपको इस तरीके से प्रेजेंटेशन दे सकता है, दोनों तरीके से।
या तो ये देगा या तो नीचे वाली देगा। अब बेटा आपको इसको सॉल्व करना है। अब आपको ये नहीं कहेगा कि आपको ये वेरिएबल सेपरेशन से सॉल्व करना है या होमोजेनियस से सॉल्व करना है या लीनियर से करना है। अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। आ जाओ, सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकाल लो पूरी इक्वेशन से। इस वैल्यू को और इस वैल्यू को पहले ऐसा करते हैं, राइट पे ले जाते हैं। एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू, पूरी वैल्यू को लेफ्ट पे ले जाओ, माइनस एक्स माइनस वाई डी एक्स। अब बेटा dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालो। तो ये जो dx है उसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ये वाली टर्म यहाँ नीचे आ जाएगी। सो dy बाई डी एक्स माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस। आई थिंक कोई डाउट तो नहीं। अब आप चेक कर रहे हो बेटा, ऊपर और नीचे जो पावर्स हैं वो हमेशा इक्वल है। एक्स की पावर वन, वाई की पावर वन, नीचे एक्स की पावर वन, वाई की पावर वन। तो ये एक होमोजीनियस इक्वेशन शो कर रहा है। बेटा अगर ये होमोजीनियस इक्वेशन है तो बेटा हम इसको होमोजीनियस से सॉल्व कर लेंगे। अब हमें प्रूव नहीं करना कि होमोजीनियस इक्वेशन को पहले प्रूव करो ना, प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते हो। चलो, सबसे पहले बेटा स्टेप नंबर वही है, y अपॉन एक्स को आप v पुट करोगे, y अपॉन एक्स को v पुट करोगे, y किसके बराबर आ जाएगा, vx के बराबर आ जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, y अपॉन एक्स को v पुट करोगे, y किसके बराबर आ जाएगा, vx। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v का हो जाएगा dv अपॉन dx इंटू एक्स, प्लस x का डिफ्रेंसिएशन dx अपॉन dx इंटू v। अब बेटा यहाँ पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू लिख दो। अब यहाँ पे आप dy बाई डी एक्स की वैल्यू लिख दो। क्या है dy बाई डी एक्स की वैल्यू, माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, dv अपॉन dx, प्लस ये दोनों कैंसिल आउट हुआ, प्लस v। अब बेटा यहाँ पे y की वैल्यू लिख दो। अब यहाँ पे y की वैल्यू लिख दो। अब यहाँ पे y की वैल्यू लिख दो vx। y की वैल्यू क्या लिख दोगे, vx। आई थिंक बेटा यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। अब ऊपर नीचे से x कॉमन ले लो। अब ऊपर नीचे से x कॉमन ले लो। x कॉमन लोगे, अंदर क्या चला जाएगा, माइनस का साइन तो बाहर ही है। x कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा वन माइनस वी, और नीचे से x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, वन प्लस वी। तो बेटा माइनस साइन को अंदर ले जाते हैं तो इट विल बी माइनस वन प्लस वी अपॉन वी प्लस वन, dv अपॉन dx इंटू एक्स प्लस वी। अब बेटा इस v को लेफ्ट में ले जाओ। अब इस v को लेफ्ट में ले जाओ। एलसीएम लो बेटा, v प्लस वन, माइनस वन प्लस वी माइनस वी इंटू वी प्लस वन। माइनस वन प्लस वी माइनस वी स्क्वेयर माइनस वी प्लस वन dv अपॉन dx इंटू एक्स, प्लस वी माइनस वी कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, माइनस वन माइनस वी स्क्वेयर अपॉन वी प्लस वन, dv अपॉन dx इंटू एक्स। अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो।
सो नीचे जाओ, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? जब आप इसको वेरिएबल सेपरेट करोगे, डी एक्स को मान ले गए, एक्स को नीचे ले आए, तो डी एक्स पॉन एक्स, इस v प्लस वन को यहां लेके आना है और इसको डिनोमिनेटर में लेके आना है। अब इंटीग्रेट करें, इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉग मॉड एक्स, इसका नेगेटिव साइन बाहर ले लो, v प्लस वन अपॉन वन प्लस वी। अब बेटा इसको सॉल्व करने का तरीका तो आपको पता ही है, इसको आई वन से सॉल्व करते हैं। बेटा या तो डाइवोर्स करा के कर दो, या तो इसको डाइवोर्स करा के कर लो। इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या तो हम इसका डाइवोर्स करा के कर सकते हैं, या तो हम इसको लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर सकते हैं। दो तरीके बेटा इसको सॉल्व करने के लिए, या तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक्स ले लो, या तो डाइवोर्स करा दो। डाइवोर्स कराना है तो करा देते हैं, v अपॉन वी स्क्वायर प्लस वन अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर। अब यहाँ पे तो बेटा आपकी सब्स्टिट्यूशन लग जाएगी, यहाँ पे तो आपकी सब्स्टिट्यूशन लग जाएगी। हम डिनोमिनेटर को टी पुट कर देते हैं, तो टू वी डी वी इज इक्वल टू डी टी, डी वी इज इक्वल टू डी टी अपॉन टू वी। बेटा वन बाय टू बाहर आ गया, वन अपॉन टी डी टी, वन अपॉन टी डी टी क्या होगा? लॉग मॉड टी। और बेटा इसका आंसर तो आप लोगों को पता ही है, आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे तो। कौन सी सर? वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, याद आना चाहिए। वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या है? वन अपॉन ए टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वन अपॉन वन टैन इनवर्स एक्स की जगह आ जाएगा वी अपॉन वन। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा इसका? लॉग मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ लॉग मॉड वी स्क्वायर प्लस वन यहाँ पे माइनस बाहर है ना, प्लस टैन इनवर्स वी प्लस सी। बेटा v की जगह y अपॉन एक्स डालो, लॉग मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस बाहर है, हाफ लॉग मॉड वी स्क्वायर प्लस वन प्लस टैन इनवर्स, अच्छा वाई स्क्वायर हो जाएगा ना यहाँ पे, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि v की वैल्यू क्या थी? v की वैल्यू क्या थी? y अपॉन एक्स थी, तो यहाँ पे भी y अपॉन एक्स डाल देते हैं प्लस। बेटा क्या हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं। अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि बेटा ये एक जनरल सॉल्यूशन है या पर्टिकुलर सॉल्यूशन है? दिस इज द क्वेश्चन ऑफ अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो हम इसके लिए बेटा अब किसकी वैल्यू निकालेंगे? हम सी की वैल्यू निकालेंगे। आ जाओ, सी की वैल्यू निकालते हैं। सी की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। एक्स और वाई की वैल्यू क्या है बेटा? क्वेश्चन में चेक करो, दोनों की वन वन है। आ जाओ, चलो लेट्स फाइंड वैल्यू ऑफ सी।
जहां पे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी 1 है, डाल दो बेटा log 1 हाफ लॉग 1 का स्क्वायर अपॉन 1, 1/1 प्लस 1 प्लस tan इनवर्स 1/1 प्लस c। बेटा log 1 क्या होता है? 0 इज इक्वल टू माइनस हाफ लॉग, बेटा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स 1 प्लस c। हाफ log 2 plus what is tan inverse 1? Tan inverse 1 is nothing but pi by 4. Tan inverse 1 is actually just a second. यहाँ पे गलती तो नहीं है, x upon a1 प्लस c हो जाएगा। अब c की वैल्यू क्या हो जाएगी? c को उधर ले जाते हैं, माइनस c इज इक्वल टू माइनस हाफ log 2 प्लस पाई बाय, सॉरी ये भी माइनस, तो सब जगह से माइनस कैंसिल आउट होगा, तो c की वैल्यू हो जाएगी हाफ log 2 प्लस पाई बाय 4। तो c की वैल्यू आ गई हाफ log 2 प्लस पाई बाय 4। अब डाल देते हैं बेटा इसके अंदर, अब बेटा डाल देते हैं इसमें वैल्यू, सी की जो बेटा वैल्यू आई है, अब आपने जो इक्वेशन निकाली थी उसमें डाल दो। सर कौन सी इक्वेशन? ऊपर जो हमारी मेंशन थी इसमें। अब हम यहाँ पे सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, डालना शुरू करो। लॉग मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ लॉग वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्लस सी की वैल्यू लिख दो। बेटा सी की वैल्यू क्या थी? हाफ log 2 प्लस 5। तो बेटा ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, दिस इज योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन, दिस विल बी योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इट इज एक्स स्क्वेयर डी वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर डी एक्स इज इक्वल टू 0 वेयर एक्स इज 1 एंड वाई इज 1। आपको बेटा इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सबसे पहले बेटा एक्स और वाई को सेपरेट कर लो, इसको और इसको सेपरेट कर लो, पूरी इक्वेशन नेगेटिव हो जाएगी वहां जाके। बेटा डी एक्स को इसके डिनोमिनेटर में ले आओ और इस एक्स स्क्वायर को नीचे ले आओ। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू
माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आप चेक कर सकते हो बेटा, न्यूमरेटर में एक्स और वाई की वैल्यू 1 है, तो ये पावर 2 है, यहाँ पे भी पावर 2 है, यहाँ पे भी पावर 2 है, हर जगह पावर 2 है, तो ये कि होमोजीनस इक्वेशन। एक्स और वाई दोनों जगह पावर 2 है, इसका मतलब ये एक होमोजीनस इक्वेशन है। तो अब इस होमोजीनियस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। आ जाओ, आ जाओ बेटा, इस होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप, वाई अपॉन एक्स को वी पुट करो। वाई किसके बराबर हो जाएगा, वी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स प्लस डी एक्स अपॉन एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू डाल दो, माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। डी वी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स प्लस ये दोनों कैंसिल प्लस वी। अब बेटा यहाँ पे y की वैल्यू डाल दो, अब यहाँ पे y की वैल्यू डाल दो vx। अब यहाँ पे y की वैल्यू डाल दो vx, डालो बेटा, x इंटू y की वैल्यू डाल दो vx प्लस y की वैल्यू डाल दो vx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर dv अपॉन dx इंटू एक्स प्लस। इससे आगे सॉल्व करते हैं। अब यहां देख सकते हैं, माइनस बाहर लिया हुआ है, वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स प्लस वी। बेटा एक्स स्क्वेयर कॉमन लेके काटो पहले तो, एक्स स्क्वेयर कॉमन लेके काटो। अब बेटा माइनस हो जाएगा, माइनस वी स्क्वेयर, बेटा ये भी उधर ले जा, माइनस वी डी वी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स माइनस टू वी माइनस वी स्क्वेयर डी वी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स। नाउ बेटा यू कैन अप्लाई द वेरिएबल सेपरेशन, नाउ यू कैन अप्लाई द वेरिएबल सेपरेशन, नाउ यू कैन अप्लाई द वेरिएबल सेपरेशन। इसको यहां ले जाओ, इसको यहां ले आओ, तो इट विल बी व्हाट, डी एक्स अपॉन एक्स, और इसको डिनोमिनेटर में ले आओ, माइनस टू वी माइनस वी स्क्वेयर डी। बट आई थिंक यहां तक तो कोई डाउट नहीं है आप लोगों को। इसका आंसर तो बड़ा सिंपल है, लॉग मॉड एक्स हो जाएगा। इसमें से नेगेटिव बाहर ले लो तो अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन, बेटा दोनों वी स्क्वेयर प्लस टू वी,
बेटा अब इसको I1 लेके हम सॉल्व कर लेते हैं अलग से। अब बताओ बेटा ये कैसे सॉल्व होगा। बेटा ये मैं कह सकता हूं ये 1/क्वाड्रेटिक है। क्या मैं कह सकता हूं ये 1/क्वाड्रेटिक है? बिल्कुल है। सर कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करो। 2b का आधा कितना हो जाएगा? 1, 1 का स्क्वायर ऐड और 1 का स्क्वायर माइनस। 1 2 3 इसको एक ब्रैकेट में रखा। ये हो जाएगी मेरी v+1 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? दिस विल बी द आइडेंटिटी ऑफ 1/x² - a²। यस। तो 1/x² - a² की आइडेंटिटी क्या हो जाएगी? 1/2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ, याद आया बेटा? 1/2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ x - a/x+a। याद आया होगा। तो अब मैं इसको रीसब्स्टिट्यूट कर देता हूं। तो आइडेंटिटी क्या बन जाएगी? यहां पे लिख देते हैं आंसर। लॉग मॉड x इज इक्वल टू 1/2a। a की वैल्यू कितनी है? 1। लॉग मॉड, बेटा यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू डालनी है? x की जगह क्या डालूंगा? v+1 -1 अपॉन v+1 +1 प्लस सी। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं है आप लोगों को। मैंने बेटा इसका आंसर यहीं से सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसके आगे बेटा आप सब्स्टिट्यूट करते हैं जस्ट से। अब सी की वैल्यू निकालते हैं। सी की वैल्यू निकालने से पहले बेटा हम वी की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये दोनों कैंसिल। लॉग v/v+2 प्लस सी लॉग मॉड x हाफ लॉग v की जगह क्या आ जाएगा? y/x प्लस। अब बेटा यहाँ पे y और x की वैल्यू क्या क्या? 1 1 है, डाल दो बेटा। बेटा वी हैव टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। वी हैव टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। Put x is equal to 1, y is equal to 1. So log 1 minus half
log 1/1, 1/1 plus 2 plus. So log 1 is 0. 0 is equal to minus half log, ये कितना हो जाएगा 1/1 plus 3, 1/3 प्लस सी। तो सी की वैल्यू कितनी हो गई, ये पूरी वैल्यू को उधर ले जाओगे तो हाफ लॉग 1/3 हो जाएगी। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब आप सी की वैल्यू डाल दो उस इक्वेशन में एंड योर आंसर इज राइट। सी की वैल्यू डाल दो हाफ लॉग 1/3। जो आपने ऊपर इक्वेशन बनाई थी उसमें डाल दो। आपकी इक्वेशन क्या थी, ये रही, लिखो लॉग मॉड एक्स इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या थी, माइनस हाफ लॉग y/x, y/x प्लस 2। सी की वैल्यू कितनी है, हाफ लॉग 1/3। ये आपका फाइनल आंसर है। आई थिंक बेटा आई एम कवरिंग दिस मच टॉपिक इन दिस वीडियो ओनली। ठीक है, थैंक यू।